जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। ट्वेंटी नाइन अक्टूबर के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की, तो आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है। यस, दिस इज़ मेन थिंग। आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पार्टनर आपके एंड अपने बीच में कोई थर्ड पार्टी लेकर आ चुके हैं। वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा रूड है। ओ माय गॉड, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, ना साइन ना नंबर, कुछ नहीं बताया। वही मैंने कहा कि ये हो क्या गया है। चलिए, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कोई लॉटरी लग गई है आपकी, कोई जॉब लग गई है आपकी। मतलब कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन ने कुछ ना कुछ तो हेल्प की है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 1, 3, 9, 8, 5 एंड 15। तो फिर हम लोग कहाँ पर थे? तो थर्ड पार्टी जो है ये आपके पार्टनर लेकर के आए। थर्ड पार्टी की वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब कि कट थ्रोट बोलने वाली है। हालांकि थर्ड पार्टी के कपड़े जो हैं वो बिल्कुल वाइट हैं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई गलत इंसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जैसे ऐसे वर्ड का यूज़ करना कि जैसे आपको सॉर्ड की ज़रूरत ना पड़े, वो बात है। जबान बहुत लंबी होगी इनकी। ओके, बोलती होंगी तो मतलब सामने वाले के दिल बिल्कुल चिढ़ जाता होगा, चीर देती होंगी दिल अपनी अपनी बातों से। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। यस, एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं। इनको लग रहा है जैसे पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, मैंने क्या कर डाला, मैंने किसको चूज़ कर लिया। इस पर्सन को चूज़ करने के बाद ना मैं खुश हूँ, एंड मेरा ऐसा करने के बाद मेरा पार्टनर भी दुखी है। तो ये कैसा रिलेशनशिप बना है, ये गलत डिसीजन हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो रिग्रेट होते हैं, पछतावे होते हैं, ये इसी टाइप के होते हैं। एंड ये सब बहुत रो चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है, एंड आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी तो लेकर के आए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी नहीं है। मेन दिक्कत यह है कि आप दोनों के अपने अपने ट्रॉमा हो सकते हैं पास्ट के। आपका भी कोई ब्रोकन पास्ट रहा है, इनका भी ब्रोकन पास्ट रहा हो सकता है। एंड उसके बाद से आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट कट थ्रोट हो गए हैं। मतलब कि जैसे आपके साथ कहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने आपके दिल के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड उसके बाद से आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस टाइप की हो गई है। आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर इस वक्त बिल्कुल ही सिंगल हैं लेकिन मैच्योर एज में हैं। लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर आपने नहीं देखा होगा, बॉटम की एनर्जी जो आई थी वो ये थी क्वीन ऑफ कप की। पहले आप क्वीन ऑफ कप थे, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है कि आपके साथ जब भी किसी ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, उसके बाद से अब आप लोग बहुत ज़्यादा कटथ्रोट हो चुके हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है तो लगा कर है, बट मैं वही बोलूँगी जो सही है या जो मेरे दिल में है। अब आप दूसरे का दिल रखना वो आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब आपका दिल ही नहीं बचा है। मतलब जैसे लोग कहते नहीं है कि अब तो मेरा दिल दिल पत्थर का हो गया है। बिल्कुल वही ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे वाकई में आपने अपना दिल पत्थर का कर लिया है। आपने इनको या तो रिजेक्ट किया है, या इनको चार बातें सुना दी हैं, या इनसे कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको लग रहा है कि मेरा मेरा पार्टनर चेंज हो गया, जिससे मैंने इतना लव किया था, जो कल को मुझे इतना मेरे नाज नखरे उठाती थी, जो मुझे इतना सराखों पे रखती थी, इतना लवी डबी कनेक्शन था, वो सबका सब खराब हो गया।
कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेकर आ गए, इस वजह से आपने इनको बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर दिया है कि अब बस निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी कोई नीड नहीं है। एंड वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। मे बी आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल थे, आप बहुत इमोशनल थे, इन्होंने लॉजिकल चले एंड किसी थर्ड पार्टी को लेकर आ गए। फिर आपने कहा ठीक है लॉजिकल, तो बदले में ये लो लॉजिकल। एंड अब आप इतने लॉजिकल हो चुके हैं कि इनकी बैंड बजी पड़ी है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। इतनी सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब नंबर देखते हैं यहाँ पे 339। यस, आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर बिल्कुल जैसे पनिशमेंट वाली कंडीशन में है कि मैं करूं तो क्या करूं। मतलब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको 3-4 कंडीशन बताई हैं, तो कुल मिला के अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब अगर ये थर्ड पार्टी को लेकर आए थे तो थर्ड पार्टी वापस तो होनी जाएगी। अब अगर आपके साथ किसी ने आपका दिल तोड़ा था, तो ये उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये करें क्या, ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। इस वजह से ये बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं। ये सोच रहे हैं मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। ये होपफुल हैं कि एक बार अगर आपसे आपके साथ बातचीत हो जाए, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। ओके, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपसे एक बार बात करेंगे तो ही सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज ये सॉल्यूशन कभी नहीं निकलने वाला। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको एक बार खुलकर सारी चीज़ें या अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि उससे बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आपका गुस्सा है, ये अंदर का दर्द है जो गुस्सा बन के निकल रहा है। जबकि इनको मालूम है कि आपकी जो बेसिक एनर्जी है वो इमोशनल ही है, क्योंकि बॉटम में एनर्जी आई है ना क्वीन ऑफ कप की। मतलब इनको पता है कि आपके अंदर आज भी वही इंसान है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है भाई। आपके अंदर मोबाइल में आप जो सिम डालते हैं वो सिम वही रहता है, चीज़ें अपडेशन अलग हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है मोबाइल, लेकिन सिम चेंज नहीं होता। इसी तरीके से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके अंदर की जो सोल है वो वही है, ये ऊपर का गुस्सा है, ये सिचुएशनल एंगर है आपका। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे करके, मतलब आपको स्पेशल फील करवाना, ये बताना कि इनके दिल में आपकी कितनी जगह है, ये आपसे कितना लव करते हैं। मे बी इन्होंने नाइट ऑफ पेंटिकल आपको पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी ज़्यादा अच्छी है। ये नाइट की एनर्जी में है, आप क्वीन की एनर्जी में है, एंड इस वजह से आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया है। इनको लग रहा है कि जैसे आपने, मतलब आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हो रही हो सकती है, या फाइनली लास्ट में जब भी आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ था तो कोई फाइट हो करके फिर नो ब्लॉक्ड हो गए थे। ये तो नेचुरल सी बात है भाई, अगर आप ब्लॉक होंगे, नो कांटेक्ट में जाएंगे, तो उससे पहले कोई ना कोई फाइट तो पक्की है, तभी तो होगा ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आपने इनको 4 बातें सुना दी थी खड़ी खड़ी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। इनको ये पता है, मतलब ये काफ़ी जज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इनको ये पता है कि ये आपका दर्द है जो गुस्से के रूप में निकल रहा है। लेकिन इनके फाइनेंसेस आपके जितने अच्छे नहीं हैं, ये भी फैक्ट है। एंड इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इनको ये भी है कि पैसे की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं या अपने ब्रोकन हार्ट की वजह से, क्योंकि सिचुएशन तो दोनों हैं यहाँ पर। ओके, डेविल आ गया है। इनको यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी ये लेकर आए थे अगर, मतलब मैंने जो आपको 3 कंडीशन बताई थी, अगर आपके पार्टनर ही किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे, तो यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी मुझे हर कंडीशन में दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि जैसे आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया या आपने इनको 4 बातें सुना दी। ओके, तो क्या हुआ है कि इनके ईगो को बूस्ट किया है किसी थर्ड पार्टी ने, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता था कि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आप, पावरफुल हैं। आपकी पावर अपने पार्टनर से ज़्यादा दिखती भी थी, एंड आपका थोड़ा बॉसी एटीट्यूड हो भी सकता है, एंड आपके पार्टनर आपसे दबते थे, आपसे
अंडर कॉन्फिडेंट फील भी करते थे, क्योंकि आप खूबसूरत भी थे, पावरफुल भी थे, कॉन्फिडेंट भी थे, रिच भी थे एंड काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट भी थे। तो आपके पार्टनर पहले ही आपसे अंडर प्रेशर रहते थे, उसके बाद किसी थर्ड पार्टी ने इस चीज़ को भड़का दिया एंड उस भड़काने में क्या हुआ है कि आपके पार्टनर ने भी आपको लगे हाथों कुछ ना कुछ सुना दिया एंड फिर आपने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी। मतलब आपने इनसे कह दिया भाग जाओ यहाँ से, अब दिखाई मत पड़ना। इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है कि जैसे आपने बिल्कुल ही इनको कट ऑफ कर दिया एंड अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके पार्टनर को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग देखने में नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड यहाँ पर 15 एंड 9 24 यस आ चुकी है किसकी एनर्जी, वीनस की। कोई भी चीज़ आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जो भी आपको दिखेगा आप पे फ्लैट हो जाएगा एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने आपकी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी की हो सकती हैं, बट मतलब इनको कोई बात लग गई जिसकी वजह से यहाँ पे कोई फाइट हुई है। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर, आपकी कोई पिक हो सकती है इनके पास कुछ ऐसा जिसको देख देख करके ये बहुत ज़्यादा जैसे इनके अंदर एक डिज़ायर डेवलप हो रही है कि काश आप इनके पास होते, क्योंकि जो भी डिटैचमेंट आपके बीच में आया है उसने इनके प्यार को और ज़्यादा भड़का दिया है। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो जैसे इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा उमड़ रही है कि काश आप इनको मिल जाओ, क्योंकि अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं जब से आप लोग इनसे अलग हुए हैं। क्योंकि यहाँ मैंने बताया ना कि ये जो पर्सन है ये दिल का बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिस वजह से, एंड ये पर्सन आप ही हैं, ये तीनों आप ही हैं। तो आपके अंदर कोई खोट नहीं है, कोई छलकपट नहीं है, बस ये है कि आपका एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिस वजह से अब आप थोड़े से गार्डेड होकर चलते हैं। अब आप इजीली किसी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।